Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's video, we're gonna talk about bank statement. कि bank statement कितनी होनी चाहिए because you know most of students they have already applied for scholarship and most of the students they have already submitted their application in Italian universities. So उनका जो concern है वो ये है कि हम लोगों ने bank statement कितनी show करें. हम लोग बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं. स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट हम लोग कितनी शो कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट हम किसकी शो कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. और बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी है कि इफ वी आर गेटिंग और इफ विल गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी तो हमें बैंक स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा क्यों शो करनी है. और एक जगह ये है कि जी हम लोगों ने इटली में जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स में अपनी इनकम कम शो करवानी है और एम्बेसी के लिए रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने अपनी इनकम ज्यादा शो करवानी है. तो बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा डाउट्स हैं. हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हम लोग कितनी अमाउंट शो करें बैंक स्टेटमेंट में तो हमारा वीजा एक्सेप्ट हो सकता है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट किसकी होनी चाहिए, कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए एंड हाउ कैन यू जस्टिफाई योर बैंक स्टेटमेंट. तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगी. अगर आप न्यू है ऑन दिस चैनल देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इफ योर सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर अप्लाइंग और एनी ऑफ योर फ्रेंड इज अप्लाइंग फॉर इटालियन स्कॉलरशिप देन इट्स गुड फॉर हिम और हर टू गेट दिस वीडियो एंड टू वॉच दिस वीडियो क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर कि आपकी स्कॉलरशिप आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी होनी चाहिए. इटालियन गवर्नमेंट के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि इटालियन गवर्नमेंट ये कंसीडर करती है कि एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल हु इज लिविंग इन इटली उनका कितना एक्सपेंस हो सकता है. उनका देयर एक्सपेंस लाइज बिटवीन 450 यूरोज टू 600 यूरोज कि उनका एक्सपेंस मंथली इतना हो सकता है. यूजुअली जो उनकी रिक्वायरमेंट है दैट इज 460 यूरोज कि आपने पर मंथ जो है 460 यूरोज आपके पास होने चाहिए वहां पे सरवाइव करने के लिए. और ये 450 टू 600 कैसे हैं क्योंकि कुछ सिटीज जो हैं इटली में जैसे लाइक रोमा हो गया, नापोली हो गया, बोल्जानो हो गया, मिलानो हो गया, दो बिग सिटीज उनके जो एक्सपेंस हैं वो ज्यादा होते हैं और उनमें वहां पे सर्वाइवल के लिए थोड़ी ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है. लेकिन इटालियन गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है पर मंथ वो आपसे चाहती है कि 460 यूरोज आपके पास होने चाहिए वहां पे सर्वाइव करने के लिए. तो अगर हम इसका सम करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं विद 12 तो ये राउंड अबाउट 600 यूरोज जो हैं वो आपके बनते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आइदर यू हैव टू शो 6000 यूरोज और मोर देन 6000 यूरोज. तो यहाँ पे मेरी सजेशन ये है कि आप 6000 यूरोज से ज्यादा शो करें. अगर आप एग्जैक्ट 6000 यूरोज शो करते हैं तो वहां पे एक क्वेश्चन राइज हो सकता है. वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये एम्बेसडर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अगर आपके अकाउंट में इफ यू हैव 6000 यूरोज इन योर अकाउंट और इन योर फादर अकाउंट तो आप ये सारा पैसा लेके जा रहे हो या आप ये सारा पैसा शो कर रहे हो टू द एम्बेसी, तो अगर आपकी फैमिली बैक पे है तो वो कैसे सरवाइव करेगी, वो कैसे सस्टेन करेगी क्योंकि 6000 यूरो तो सिर्फ आपकी हो गई हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे जो सजेशन है वो ये है कि आप 9000 यूरो से 10,000 यूरो तक जरूर शो करवाएं ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग हो जाए. तो कितनी अमाउंट आप शो करवाएंगे, आप उन्हें 10,000 यूरोज आप शो करवाएंगे. तो अगर आप इसे पाकिस्तानी में कन्वर्ट करते हैं 6000 यूरोज वो 18 लाख बन जाता है. इंडियन जो है वो देख सकते हैं कि उनकी कितनी अमाउंट बनती है, लेकिन पाकिस्तानी अमाउंट जो है 6000 की वो 18 प्लस कुछ लाख बन जाती है. और अगर 9 to 10,000 यूरोज करते हैं तो आप इसे पीकेआर में चेक कर सकते हैं कि आपको अपने अकाउंट में कितना पैसा शो करवाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है वो क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम लोग अकाउंट किसका शो करवाएं. तो यहाँ पे मेरी सजेशन ये है कि अगर आप अपना अकाउंट शो करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है. लेकिन अगर आपके फादर या मदर का अकाउंट है, स्पॉन्सर जो आपको कर रहा है, आपके फादर मदर अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ये भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट होगा आपके वीजे के लिए कि आपके फादर मदर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं. अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके फादर मदर नहीं है, उनकी डेथ हुई है, तो आप अपने भाई का, अपनी बहन का या किसी और फैमिली मेंबर का दिखा सकते हैं. और मेरी सजेशन ये है कि जो FRC में आपके
जो होते हैं मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, आप उनका शो करवाएंगे तो आपका केस स्ट्रांग होगा। अगर आप अपने अंकल का, अपने चाचू मामू किसी का करवाएंगे तो उसकी फॉर्मेलिटीज काफी ज्यादा होती हैं और उसमें आपका केस जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसमें आपका केस रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो अगर आपके फादर मदर के अकाउंट हैं तो आप उनका बैंक स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं, आप अपनी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फादर मदर की डेथ हुई हुई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करें और अपने भाई का या अपनी बहन की आप स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन होता है कि हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है तो हम लोग इस अमाउंट को कैसे अरेंज करें और हम लोग क्या करें कि जिस तरह हमारे पास ये अमाउंट आ जाए। तो मेरी यहाँ पे सजेशन ये है कि आप किसी से भी बोरो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स अपने अकाउंट में नहीं रखवानी है। जब तक आपका वीजा नहीं लग जाता उस टाइम तक आप अपने अकाउंट में ये अमाउंट रख सकते हैं। आप अपने किसी रिलेटिव से, अपने किसी फ्रेंड से, किसी से भी आप बोरो कर सकते हैं फॉर 2 to 3 मंथ्स और या 6 मंथ्स आप अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए आप इस अमाउंट को अपने इस अकाउंट में रखवा दें। और उसके बाद क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि एकदम से इस अमाउंट को ना रखवाएं अपने अकाउंट में, कि अगर आपका अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, आप एकदम से 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख जो है इतनी अमाउंट एकदम से रखवा देते हैं तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। कि जो एम्बेसी में लोग बैठे होते हैं वो बच्चे नहीं होते, उन्हें पता होता है कि एकदम से इनके अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट आई है तो इट मीन्स दे हैव बोरोड दिस मनी फ्रॉम समवन एल्स जस्ट टू गेट द वीजा। तो उन्हें ये सारी चीजों का पहले से आइडिया होता है, क्योंकि वो डेली इन केसेस को डील कर रहे होते हैं। तो उन्हें आइडिया होता है कि स्टूडेंट जो है वो कौन कौन से जुगाड़ लगाता है और स्टूडेंट के पास ऐसे कौन कौन से जुगाड़ होते हैं और या हो सकते हैं कि जिस बेस पे वो वीजा लेगा और उसके बाद ये अमाउंट जो है जिन लोगों की थी उनके पास वापस चली जाएगी। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आप ऐसे करें कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, अभी भी अगर जिन स्टूडेंट्स, अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अभी से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करें। उसमें आप कुछ कुछ अमाउंट रखवाना स्टार्ट कर दें, सिर्फ रखवानी नहीं, उसमें प्रॉपर ट्रांजैक्शन करें। डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, हर कुछ कुछ दिन के बाद कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट करवाते रहे, कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ करवाते रहे। इस तरह आपकी स्टेटमेंट जो है वो बड़ी पावरफुल बनेगी। एकदम आप 10 लाख रखवा दें, देन आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरीके से करके थोड़ी थोड़ी अमाउंट आप करवाते रहे और उसमें प्रॉपर ट्रांजैक्शन होती रहेगी तो आपका केस काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो एम्बेसी में लोग बैठे हुए होते हैं उन्हें ये लगता है कि हाँ रिस्पॉन्सिबल बंदा है और प्रॉपर तरीके से बैंक स्टेटमेंट इसने बनाई हुई है या इसके फादर मदर ने बनाई हुई है, तो इन्हें ये अगर इटली भी जाएगा तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा, क्योंकि आपने इटालियन एम्बेसी से यहाँ से आपको वीजा मिलेगा। तो उन्हें ये पता होता है कि ही इज सच अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही बिलोंग टू अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली, तो व्हेन ही विल गेट टू इटली एट दैट टाइम ही विल आल्सो पे द टैक्सेस, ही विल बी अ रिस्पॉन्सिबल आल्सो इन इटली। तो ये सारी चीजें वो कंसीडर करता है और आपके लिए प्लस पॉइंट चला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपने अपने अकाउंट को जस्टिफाई कैसे करना है। जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक तो चीज ये है कि जो जिसका आप अकाउंट आप शो कर रहे हैं, अगर आप अपने फादर मदर का किसी का भी अकाउंट शो कर रहे हैं, उसमें अगर आपके फादर जो है इफ ही इज अ सैलरीड पर्सन देन यू हैव टू शो हिज सैलरी स्लिप, उनकी सैलरी स्लिप आपने शो करनी है। हिज जॉब लेटर, उनका जॉब लेटर जो होगा यू हैव टू शो इट कि आपको कि उनका जॉब लेटर, उन्होंने जॉब कब से स्टार्ट की है, सैलरी स्लिप कितनी है और मंथली वो कितना पैसा कमा रहे हैं। इफ ही इज अ बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन के ऑब्वियसली बिजनेस के भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने वो शो करवाने हैं और टैक्स रिटर्न आपने शो करवाना है। तो ये चीजें हो जाएंगी आपके अकाउंट को जस्टिफाई करने के लिए। बैंक स्टेटमेंट तो दिखा देते हैं। और ये चीज याद रखिएगा कि जो इटालियन एम्बेसी है वो या कोई भी एम्बेसी होगी, इधर दैट इज यूके एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, कोई भी एम्बेसी है, वो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखना चाहती, वो एक पीस ऑफ पेपर नहीं देखना चाहती है कि इट्स अ पीस ऑफ पेपर, ओके वी आर सेटिस्फाइड। नो, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। They want some other documents, just like they want your with your bank statement, they want your tax return कि आप कितना टैक्स पे करते हो। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है कि आपका अकाउंट जो है वो कितना मेंटेन है और किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर होते हैं।
यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि मुझे भी 2-3 दिन से 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या बैंक स्टेटमेंट जो है उसे भी हमने नोटराइज करवाना है। तो आपने बैंक स्टेटमेंट जो है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न वगैरह, उसे नोटराइज नहीं करवाना है। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है उस पे आपके बैंक की स्टैंप लगेगी और बैंक के जो मैनेजर हैं या ऑपरेशन मैनेजर हैं उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे। बैंक स्टेटमेंट आपको कितने मंथ्स की चाहिए? बैंक स्टेटमेंट आपको मिनिमम 6 मंथ्स की चाहिए होती है। 6 मंथ से कम की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं या कुछ स्टूडेंट्स वगैरह का मैंने एक्सपीरियंस किया, तो वो सिर्फ 3 मंथ्स की भी बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं और इन द एंड उनका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट एनफ। मेरी सजेशन ये है कि आप एटलीस्ट 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट शो करें। ठीक है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 6 मंथ्स, तो हमेशा मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर जाएं। जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपके अमाउंट में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 6000 यूरोज की है, लेकिन आप 6000 से ज्यादा की अमाउंट शो करें जस्ट टू मेक योर केस स्ट्रॉन्गर। एंड इसी तरीके से आप जब बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे तो इट शुड बी मोर देन 6 मंथ्स के 6 मंथ से ज्यादा की होनी चाहिए। आप 1 ईयर की करवा लें और जो टैक्स रिटर्न है वो आपका 2 ईयर्स का होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। मैं कुछ स्टूडेंट से मिली हूँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 ईयर का स्टेटमेंट शो करवाई है और उनकी 3-4 ईयर्स की उन्होंने टैक्स रिटर्न शो करवाई है, उनका केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो आपने इसी तरीके से करना है कि 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं। मिनिमम खैर आपकी 6 मंथ्स की होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर ट्रांजेक्शन अगर होनी चाहिए तो आपका केस उस सूरत में भी स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन टैक्स रिटर्न जो है वो आपने एटलीस्ट 2 ईयर्स का जरूर शो करना है अपने केस को स्ट्रांग करवाने के लिए। अब अमाउंट का, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि आप किसी से बोरो कर सकते हैं अपनी अमाउंट को, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो उनकी फैमिली जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देती है, अपनी कार वगैरह भी सेल कर देती है, तो उस बेस पे भी आप अपना टैक्स रिटर्न शो कर सकते हैं कि हम लोगों ने अपने कार सेल की है, हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है, हमने अपनी ज्वेलरी सेल कर दी है, तो उसी बेस पे हमारी ये अमाउंट हो गई है और हमारा जो है ये इतना हमने टैक्स उसका पे किया है। लेकिन एक जैसा केस नहीं होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स का डिफरेंट होना चाहिए। और अगर आपके दादा दादी या इनहेरिटेड कोई प्रॉपर्टी है आपकी फैमिली की, या आपके फादर को कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है, या आपको कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है? उसका ये प्रोसीजर होता है कि ऑब्वियसली अगर आपके दादा की प्रॉपर्टी है और आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो आपके दादा की जो प्रॉपर्टी है वो शिफ्ट होती है आपके दादा से आपके फादर के बहन भाइयों सब में शिफ्ट होती है और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो पटवारी से बनते हैं, या आजकल जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वहां से इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। आप वहां से वो डॉक्यूमेंट लें। इसके अलावा आप एक एफिडेविट भी बनवा लें कि ये प्रॉपर्टी जो है ग्रैंडफादर की थी और ये आपके फादर के नाम हुई और आपके फादर जो है अब स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफिडेविट बनवाते हैं या पटवारी से या अपनी प्रॉपर्टी शो करवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट अगर आप शो करते हैं, तो उसके वो नोटराइज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट को नोटराइज करवाना जरूरी नहीं है, वो आप नोटराइज नहीं करवाएंगे। बैंक स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पेज है उस पे भी बैंक की स्टैंप होनी चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए, और जो उनका लास्ट पेज है उस पे भी सिग्नेचर और स्टैंप जरूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं जस्टिफाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप शो करवा सकते हैं, और आप कितना बैंक बैलेंस शो कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए आप शो कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न आपका कितना होना चाहिए, और कुछ ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आप किसी से बैंक जो अमाउंट जो है वो बोरो नहीं करते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह या कोई चीज सेल करते हैं, तो उस बेस पे आप किस तरीके से प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट है तो उस पर आपको आपने नोटराइज करवाना है या नहीं करवाना। तो इस वीडियो में डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। आई होप अगर आपका कोई क्वेश्चन है भी सही तो वो आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जो जो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, इटालियन यूनिवर्सिटीज में, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका केस स्ट्रांग हो, उन्हें पता चले कि बैंक बैलेंस हमने कितना रखना है, उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं।
तो इसमें जो मैंने भी आपको बताया स्पॉन्सर करने का, उस चीज को भी अपने माइंड में रखिएगा अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उनकी बेस पे उन्हें बड़े आराम से वीजा मिला है। क्योंकि स्टूडेंट्स को आजकल ये कंसर्न है कि हमें वीजा पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, हमें वीजा नहीं मिलेगा, हमारा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके वीजे के लिए बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल फॉर योर वीजा। तो आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए टू गेट योर वीजा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।